टू आवर चैनल और हम अब स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मैप। सो व्हाट इज मैप? हमने देखा कि मैप और ग्लोब में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्यों हम मैप यूज करते हैं, तो आखिर मैप होती क्या है। तो अगर हम गौर से देखें तो मैप आखिर क्या है? एक ड्राइंग ही है ना, एक रिप्रेजेंटेशन है किसी पर्टिकुलर रीजन का या किसी पर्टिकुलर प्लेस का। और कहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि पीस ऑफ पेपर पे, या हम ये भी लिख सकते हैं कि ये एक 2D रिप्रेजेंटेशन है। यानी 2D रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? यानी पेपर पे बनाई गई तस्वीर है ये। तो मैप क्या है? सबसे पहली ड्राइंग। दूसरी बात ही कैसी है? 2D रिप्रेजेंटेशन है, या फिर हम इसको कह सकते हैं पेपर पे बनाई गई रिप्रेजेंटेशन है। और ये क्या करती है? डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देती है किसी भी प्लेस के बारे में। तो आइए देखते हैं। A map is a representation or drawing of the Earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. So this is very important. क्या है ये? एक मैप क्या होता है? तो वो एक रिप्रेजेंटेशन है या एक ड्राइंग है किसकी? अर्थ की या उसके किसी एक हिस्से की। और ये कैसी होती है? कहाँ पे बनाई जाती है? किसी फ्लैट सरफेस पे बनाई जाती है। और कैसे बनाई जाती है? अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी डिस्टेंस का ख्याल रख के कि कोई भी जगह अच्छी तरीके से शो की जा सके, किसी की दूरी को क्या किया जा सके, आराम से बताया जा सके और एक्चुअल दूरी को बताया जा सके। ठीक है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि स्केल हमें जरूर लिखना है कि मैप एक ऐसी ड्राइंग है, एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन है अर्थ या उसके किसी पार्ट का जो कि कहाँ पे बन रही है? एक फ्लैट सरफेस पे बन रही है अकॉर्डिंग टू अ स्केल। तो नेक्स्ट देखते हैं। मैप्स आर 2-dimensional drawing which reduces the entire world or part of the world on a small sheet of paper। क्या बात करी हमने? मैप क्या है? मैप एक 2-dimensional drawing है और साथ ही साथ ये क्या कर रही है? ये 2-dimensional drawing क्या कर रही है? एक बड़े से एरिया को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर के ऊपर समेट के लेके आ रही है। सो इट रिड्यूसेस द एंटायर वर्ल्ड और पार्ट ऑफ वर्ल्ड ऑन अ स्मॉल शीट ऑफ पेपर। क्या कर रही है? रिड्यूस कर दे रही है, छोटा करके एक छोटी सी शीट के ऊपर हम उसको आराम से ड्रॉ करते हैं। और ये ऐसा कैसे करते हैं? थ्रू यूजिंग अ स्केल। स्केल का यूज करके हम इसे छोटा बनाते हैं। While making a map, cartographers pay attention to properly represent the distance between two places। यानी कि कार्टोग्राफर अच्छी तरीके से बहुत केयरफुली ये देखते हैं, ये सोचते हैं और उसके बाद क्या करते हैं? जो एक्चुअल डिस्टेंस है दो जगहों का और जो हम पेपर पे दिखाने वाले हैं उनके बीच का रेशियो लेते हैं, फिर उसको स्केल बनाते हैं और फिर उसके बाद पूरा का पूरा मैप बनता है। यानी एक स्केल का यूज किया जाता है जिसके थ्रू जो ग्राउंड पे दूरी है वो दूरी हम आसानी से अपने पेपर पे दिखा सके। अब ऐसा कैसे करते हैं वो तो हम अपने डिस्टेंस वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं। अब हमने देख लिया कि हमारा मैप क्या है, अब हम बात करते हैं कि कितने तरीके के मैप होते हैं। सो फर्स्ट वन इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में क्या होगा? ये एक ऐसा मैप है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? किसी भी प्लेस की या पूरे वर्ल्ड की, किसी प्लेस की या पूरे वर्ल्ड की नेचुरल फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंडिया का फिजिकल मैप रखा है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया का फिजिकल मैप रख रही हूँ इसका मतलब इंडिया में जो भी फिजिकल फीचर्स है, चाहे वो नदियां हो गई, चाहे वो कोई आपके माउंटेन हो गए, प्लेन्स हो गए, इवन डेजर्ट हो गए, तो जो भी नेचुरल फीचर्स हमारे इंडिया में प्रेजेंट है वो सारे आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यहाँ आपको क्या मिलेगा? ये बिल्कुल नदर्न साइड में आपको मिल जाएंगे हमारे हिमालयाज और लिखे भी हुए हैं दैट दिस इज हिमालय। इवन वहाँ यहाँ पे आपको माउंटेन्स भी दिख जाएंगे। देखिए एक यहाँ पे आपको ऐसे करके ये ट्रायंगल शेप का आपको क्या मिल जाएगा? एक सिंबल मिल जाएगा जो ये बताता है कि यहाँ पे एक माउंटेन और साथ ही साथ नाम भी लिखे हुए, कंचनजंगा, नंदा देवी और ऐसे करके सभी नाम लिखे हुए हैं। फिर थोड़ा नीचे आए तो हमें इंडो गंगेटिक प्लेन भी दिख रही है और इधर वेस्ट में थार डेजर्ट के साथ साथ हमारी अरावली भी दिख रही है। एंड देन वी कैन सी बुंदेलखंड
and all the plateaus in the middle of the country and then coastal areas में घाट्स आपको दोनों साइड में दिख जाएंगे, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। और साथ ही साथ पूरे के पूरे इंडिया की जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को भी आप देख सकते हैं इस ब्लू कलर की लाइंस के थ्रू। सो यहाँ पे क्या किया हमने, ये देखा कि एक फिजिकल मैप के अंदर वो सारी चीजें प्रेजेंट होती है जो उस रीजन में एक्चुअली में प्रेजेंट है। सो अ मैप शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, plains, rivers, ocean, etc. are called physical or relief map. relief का भी मतलब ये होता है कि वहां पे कोई ऐसी नेचुरल फीचर तो नहीं है, या फिर उसको क्या कहते हैं हम, फिजिकल कह सकते हैं या फिर रिलीफ कह सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही मतलब होता है नेचुरल फीचर्स को के बारे में बताना। सो वो वाली मैप जो क्या क्या दिखा रही है, नेचुरल फीचर्स को दिखा रही है, किसकी, अर्थ की या किसी पार्ट ऑफ उसी अर्थ की उस पार्ट की दिखा रही है। फॉर इंस्टेंस अमेरिका के जितने भी फिजिकल फीचर है, इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर है, तो फिजिकल फीचर्स को दिखाने वाली मैप्स को हम कहते हैं फिजिकल मैप। नेचुरल फीचर्स को दिखाने वाली जितने भी मैप होंगे उसको हम कहेंगे फिजिकल या फिर रिलीफ मैप। नेचुरल फीचर्स हमें पता है क्या क्या हो जाएंगी, चाहे वो माउंटेन्स है, प्लेटूज है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, जो भी चीज आपको नेचर में देखने को मिलती है, जो भी एलिवेशन है अर्थ की, ये सारी चीजें आपको इस फिजिकल या रिलीफ मैप के अंदर दिख जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास है पॉलिटिकल मैप। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे इंडिया का ही एक पॉलिटिकल मैप देखने को मिलेगा। इसके अंदर क्या होता है कि हम बाउंड्रीज की बात करते हैं, हम एरिया की बात करते हैं, हम कैपिटल्स, हम सिटीज की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर आप आसानी से देख सकते हो क्या है, अगर हम फिजिकल मैप की बात करें तो हमारे पास क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको कोई भी बाउंड्री नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको अंदर में कोई भी बाउंड्री नहीं देखने को मिलेगी, नॉट इवन स्टेट्स, आपको स्टेट्स भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको आसानी से हर स्टेट उसकी बाउंड्री देखने को मिल जाएगी। क्योंकि वो मैप्स जो कि बाउंड्री शो कर रही है, सिटीज को शो कर रही है, स्टेट्स को शो कर रही है, उनको हम पॉलिटिकल मैप कहेंगे। सो मैप्स showing cities, towns and villages and different countries and states of the world with their boundaries are called political map. वो मैप जो कि क्या दिखा रही है, सिटीज को दिखा रही है, टाउन्स को दिखा रही है, विलेजेस को दिखा रही है, साथ ही साथ डिफरेंट कंट्रीज को भी दिखा रही है और तो और डिफरेंट स्टेट्स को भी दिखा रही है। और किसके साथ, उनकी बाउंड्रीज के साथ, कि ये वाली स्टेट इस जगह पे है और इसकी बाउंड्री ये रही, तो उसको हम क्या कहेंगे, उस वाले मैप को कहेंगे हम पॉलिटिकल मैप। अब हमने पॉलिटिकल मैप समझ लिया, अब देखते हैं थीमेटिक मैप क्या होता है। तो थीमेटिक मैप से आपको अभी पता चल ही गया होगा कि थीम्स की बात होगी। तो यहाँ पे जो मैप है हमारे पास वो दिखा रहा है कि कैसे पॉपुलेशन का ग्रोथ हुआ मेन सिटीज में, जैसे कि आपका यहाँ पे कोलकाता है, यहाँ पे आपका दिल्ली है, यहाँ पे आपका बैंगलोर वगैरह है। तो ये क्या बता रही है, सो दिस इज योर मुंबई, ओके। सो ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि इन सिटीज के अंदर कैसे पॉपुलेशन या तो ग्रो की या तो पॉपुलेशन डिक्रीज की बिटवीन द ईयर ऑफ 1901 टू 2011, यानी 1901 से 2011 तक इन स्टेट्स में पॉपुलेशन बढ़ी है या घटी है। यानी कि इस वाले मैप में जो थीम है वो थीम क्या है, वो थीम है पॉपुलेशन। ऐसे ही आप डिफरेंट तरीके की थीम्स देख सकते हो कि किस एरिया में कितने फॉरेस्ट है इंडिया के, तो उसके लिए भी आपको एक थीमेटिक मैप मिल जाएगा। अगर आपको ये देखना है कि कौन से एरिया में कितनी इंडस्ट्रीज है और कौन से एरिया में इंडस्ट्रीज नहीं है, आपको वो भी दिख जाएंगी। इससे क्या पता चलेगा कि हमें कहाँ और मेहनत करनी है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि देखो माइग्रेशन क्यों होता है, माइग्रेशन इसी इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। अगर लोगों के पास काम नहीं होगा तो वो ऐसे एरियाज में जाना पसंद करेंगे जहाँ पे इंडस्ट्रीज है। तो ये सारी जो ये इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉपुलेशन है, इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडस्ट्रीज है, या इंफॉर्मेशन अबाउट फॉरेस्ट है, ये सारे कहाँ आते हैं, ये सब आएंगे आपके थीमेटिक मैप के अंदर। सो
Some maps focuses on specific information such as roads map, rainfall maps, maps showing distribution of forest, industry, etc. are known as thematic maps. वो मैप जो कि किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन पे फोकस करे, ऐसे मैप्स क्या करते हैं, आपको अलग अलग चीजें बताते हैं, जैसे कि रोड मैप्स आती है, जैसे रेनफॉल मैप्स आती है, या फिर कई बार वो डिस्ट्रीब्यूशन शो करते हैं कि किस एरिया में कितना फॉरेस्ट है, कितनी इंडस्ट्रीज है, तो इनको हम थीमेटिक मैप्स कहते हैं। इन मैप्स के थ्रू हमें पर्टिकुलर थीम्स के ऊपर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, हम आसानी से अपना डाटा क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और तो और हम आसानी से बता सकते हैं कि मैम या फिर सर या फिर यहाँ पे सर मैप तो नहीं कर रहे बट हमें किसी लार्जर ऑडियंस से बात करनी है, तो अब क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं और यहाँ पे नहीं है, और इस वजह से क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन भी कम है और यहाँ पे ज्यादा, तो इस पॉपुलेशन को क्या करना है, हमें इस साइड लेके आना है। ऐसा तो नहीं है ना कि पूरी उस जगह पे मतलब बच्चे ही नहीं हो रहे या फिर कुछ ऐसी बात है, वहां पे सिर्फ क्या है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है और वहां के लोग क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह जहाँ पे इंडस्ट्रीज है वहां पे माइग्रेट कर रहे हैं, तो हमें ये रोकना है, और ये रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली जगह पे जहाँ पे हमारे पास क्या कम है, इंडस्ट्रीज कम है, नहीं है मे बी, तो हमें वहां पे इंडस्ट्री लगानी होगी। उसी तरीके से रेनफॉल का है कि रेनफॉल यहाँ ज्यादा हो रही है, यहाँ कम हो रही है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग ज्यादा करवानी है, और क्या करवाना है, ट्रीज ज्यादा लगवाने हैं, यहाँ के किसानों की हेल्प ज्यादा करनी है। सो दीज आर द सम थीम्स ऑन विच हमारे जो जितने भी लोग होते हैं जो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, इवन आप भी कई बार क्या करते हो, डिफरेंट प्लान्स बनाते हो, अपने टीचर्स से बात करते हो, एंड देन यू गाइज वर्क फॉर अ बेटर कॉज, और इसके इस कॉज के लिए, इस बेटर कॉज के लिए आप क्या यूज करते हो, थीमेटिक मैप्स का यूज करते हो। सो ये थे हमारे 3 टाइप्स ऑफ मैप। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ अ मैप, यानी मैप को मैप आखिर बनाता क्या है। सो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन कीप लर्निंग विद अस एंड कीप वाचिंग अस। बाय बाय।